ओम शांति 27/6/2026। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, जोगबल द्वारा आत्मारू विकार रूपी आवर्जना को बाहर करी चल। आत्मा जेतेबेले बिल्कुल पवित्र होइजिब सेतेबेले जाई घर को फेरी जाई पारिब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, जोगबल द्वारा आत्मारू विकार रूपी आवर्जना को बाहर करी चल। आत्मा जेतेबेले बिल्कुल पवित्र होइजिब सेतेबेले जाई घर को फेरी जाई पारिब। प्रश्न, एही अंतिम जन्मरे बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिबारे ही पिलामानंकर कल्याण रहिछि? एही अंतिम जन्मरे बाबांकर केउ निर्देश को पालन करिबारे ही पिलामानंकर कल्याण रहिछि? उत्तर, बाबा कहउछन्ति, प्रिय संतान माने, एही अंतिम जन्मरे मो ठारू पूरा संपत्ति नहीं जाओ। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित कर नाही। विष अर्थात विकार को छाड़ी अमृत पान कर। एही अंतिम जन्मरे ही तुमको 63 जन्मर अभ्यास को समाप्त करिबाकू हेब। सेथिपाई दिन राति परिश्रम करी देही अभिमानी हुआ। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी अटे। एही दुनिया रे समस्ते थकी जाइछन्ति, चाहुछन्ति जे आमे निजर सुख धाम को जीवु। एही दुनिया भल लागु नाही। स्वर्ग को देखिले नरकरे मन किपरि लागिबो? कहउछन्ति बाबा, शीघ्र शीघ्र एही दुख धामरु नै चल। बाबा मध्य बुझाउछन्ति, एहा त छी दुनिया अटे। एहार नाम ही आसुरी दुनिया, नरक। एहा कौन भल अक्षर की? केउठी दैवी दुनिया, केउठी आसुरी दुनिया। एही आसुरी दुनिया रे समस्ते विरक्त होई गलेनी, किंतु केही हेले फेरी जाई पारिबे नाही। तमो प्रधानतार अपमिश्रण होई जाइछि। सेही खाद किपरि आत्मारु बाहरिब सेथिपाई पुरुषार्थ करुछन्ति। जेउमाने भल पुरुषार्थी अटन्ति सेमानंक अवस्था शेष बेलकु भल होई जिव। यही पुराणा दुनिया समाप्त होई जिव। एबे तो आउ अल्प दिन बाकी अछि। जे पर्यंत बाबा आसी फेराई नै जाई नहांती से पर्यंत केही शांतिधाम घर को फेरी जाई परिबे नाही। दुनिया रे दुख रहिछि ना। लौकिक घरे मध्य किछि ना किछि दुख थाए। तुम पिलामानंकर मन भितरे अछि जे बाबा एबे आमको दुखरु मुक्त करिबा पाई आसीछन्ति। जेउ संतान मानंकर भल निश्चय बुद्धि रहिछि सेमाने केबे भी बाबांकर स्मृति को भूलंती नाही। बाबांको ही कुहा जाए समस्तंकर दुख हर्ता। तांको पिलामाने ही चिन्हिछन्ति। जदि समस्ते चिन्हि जिबे तेबे एते मनुष्य केउठी आसी बसिबे? एहा तो होई पारिबो नाही। सेथिपाई मध्य ड्रामारे सेही भली नियम रहिछि। जेउ माने श्रीमतरे चालुछन्ति सेही माने ही उच्च पद पाई पारिबे। ताहा तो ठीक कथा। दंड भोग करी मध्य शांति धाम अथवा पवित्र दुनिया को जीवे। किंतु उच्च पद पाइबा पाई तो पुरुषार्थ करिबा को पड़िबो ना। द्वितीय रे पवित्र हेबा व्यतीत पवित्र दुनिया को केही जाई पारिबे नाही। एमाने जहा कहउछन्ति जे अमुकंकर ज्योति ज्योतिरे मिसिगला, घर को चलीगला, एहा तो होई पारिबो नाही। जेउ माने प्रथमे सृष्टि को आसीछन्ति लक्ष्मी नारायण आदि सेमाने मध्य फेरी जाई पारिबे नाही। तेबे अन्य केही किपरि फेरी जाई पारिबे? एमानंकर मध्य एबे 84 जन्म शेष हेबाकू जाउछि। एबे फेरिबा पाई तपस्या करुछन्ति। समस्ते एकमात्र बाबांको ही डाकुछन्ति। ओ गॉड फादर, हे मुक्तिदाता। सेही ईश्वर पिता दुख हर्ता सुख करता अटन्ति। श्री कृष्ण आदि आउ काहाकू डाकी नाहंती। ख्रिस्टियान हुअन्तु बा मुसलमान हुअन्तु, समस्ते हे ईश्वर पिता कही डाकुछन्ति। आत्मा डाकुछि निजर पितांको। पिता सेतेबेले कही थांती जेतेबेले भाभी थांती मु आत्मा अटे। आत्मा मध्य किछि जिनिस तो रहिछि ना। आत्मा कौनसी बड़ जिनिस नुहे।
ସିଏ ତ ତାରା ସଦୃଶ ଏବଂ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ଯେପରି ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛ। ସିଏ ସତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମାନ ହେଉଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତ, ସାରା ବିଦେଶ ଖୋଜିନିଅ, କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ ଅସମ୍ଭବ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ତ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ କିପରି ଶୁଣାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛୁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଇଛ। ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛୁ। ଏତେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଜନ୍ମ ହିଁ ତୁମର ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ସତୋଗୁଣୀ ହେଲ, ତାପରେ ରୂପାର ମିଶ୍ରଣ ମିଶିଲା। ଏକଦମ ପୁରା ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଅ। 14 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପିନ୍ଧ। ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇବା, ଏହାକୁ ଭାରତବାସୀମାନେ ଅଶୁଭ ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ସମୟରେ ଏକଦମ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଗହଣା ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ସୁନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କାହିଁକି? ଭାରତର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା, ସୁନାର ଇଟା ଥିଲା। ଯେପରି ଏଠାରେ ଇଟାଗୁଡ଼ିକ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ସେଠାରେ ସୁନା ରୂପା ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେପରି କୁହୁକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ସୁନାର ଇଟାକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ବା କୁହୁକ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେସବୁ କଥା ଏହା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମିଶି ଯାଉଛି। କନ୍ୟାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଯଦି ପତି ବା ଆଉ କେହି ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ବିଚାରୀ ଭିତରେ ଭିତରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, କେବେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର କିପରି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ରୂପୀ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ତ ବାହାର କର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ବାବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜଣେ। ଏହା ଏଠିକାର ହିଁ କଥା। ଅକାସୁର ବକାସୁର ଏହିସବୁ କଥା ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟର ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଏତେ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦି ଅଛନ୍ତି।
एसबु एते संख्यारे सेठारे रहिबे नाही। बड़ बड़ लोकंक पाखरे बहुत स्वच्छता देखिबाकू मिले। सेमानंकर रहिबार स्थान एवं आसबाबपत्र इत्यादि बहुत सुंदर होइथाए। तुमे माने मध्य केते श्रेष्ठ देवी देवता हेउछ। सेठारे एभली कौनसी निकृष्ट वस्तु रही पारिबो नाही। एठारे तो मशा माछी इत्यादि अनेक प्रकारर रोग जीवाणु केते सबु आवर्जना रहिछि। ग्राम मानंकरे एतेटा आवर्जना न थाए। बड़ बड़ सहर रे बहुत अलिया आवर्जना थाए। काहींकिना बहुत मनुष्य होई गलेनी, रहिबा पाई जागा नहीं। तुमे सारा विश्वर मालिक हेउछ। मनुष्य गायन करुछंती, घट मध्यरे ब्रह्मा, घट मध्यरे विष्णु, घट मध्यरे ही 9 लक्ष तारागण अछंती। ब्रह्मा ही विष्णु होई जायंती। विष्णुंक सहित तारा माने मध्य अछंती। सत्य जुगरे एमाने जेतेबेले देवता होई थांती, सेतेबेले एतिकी अल्प संख्यारे ही थांती। वृक्ष प्रथमे छोट होई थाए, पुणी धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त करे। सत्य जुगरे तो बहुत अल्प रहिबे। मधुर पानी थिबा नदी मानंक कूलरे रहुथिबे। एठारे नदी मानंक ठारु तो बहुत केनाल इत्यादि बाहर करुछंती। सेठारे केनाल आदि न थाए। खूब कम संख्यारे तो मनुष्य थांते। एतिकी लोकंक पाई गंगा जमुना नदी तो रहिछि। सेही नदी मानंक आखपाखरे ही निवास करिबे। पंचतत्व मध्य देवता मानंकर सेवक होई जांती। केबे हेले असमୟରେ वर्षा हुए नाही। नदी माने मध्य केबे उछुलंती नाही। जेहेतु तार नाम स्वर्ग, तेबे आउ कौन कहिबा। कहउछंती स्वर्गर आयुष एते लक्ष वर्ष अटे। ताहेले सेठारे किए राज्य करुथिले ताहा तो कुह। केते कहानी सबु सुनाउछंती। तुमे माने जानिछ, आमे कल्प पूर्व परी अभिनय करुछु। रुद्र ज्ञान यज्ञरे अनेक प्रकारर असुर मानंकर विघ्न पड़िब। पुणी मनुष्य भावुछंती असुर माने उपरु अलिया आवर्जना गोबर इत्यादि पकाउथिले, किंतु एपरी नुहे। तुमे देखुछ केते विघ्न पड़ुछि। अबला मानंक उपरे अत्याचार हेउछि। तेबे तो घड़ा भरिब। बाबा कहउछंती किछिटा सहन करिबाकू हेबो। तुमे निजर पिता एवं तांकर संपत्ति को मने पकाओ। माड़ खाइबा समय रे मध्य बुद्धि रे शिव बाबांको मने पकाओ। तुम बुद्धि रे तो ज्ञान अछि। जदि काहाकू फांसी उपरे चढ़ा जाउथाए, तेबे पाद्री माने तांको कुहंती गॉड फादरंको मने पकाओ। एपरी कुहंती नाही जे ख्रीष्टंको मने पकाओ। ईश्वरंको मने पकाइबा पाई इंगित करि थांते। ईश्वर एते प्रिय अटंती जाहांकु समस्ते डाकुछंती। आत्मा ही डाकुछि। एबे आत्मा अभिमानी हेबारे ही कष्ट। 63 जन्म तुमे देह अभिमान रे रहिछ। एबे एही गोटिए जन्मरे अधा कल्पर सेही अभ्यास को समाप्त करिबाकू हेबो। तुमे जानिछ, देही अभिमानी हेबा द्वारा आमे स्वर्गर मालिक होई जिबा। केते श्रेष्ठ प्राप्ति अटे। तेणु दिन राति एही चेष्टारे लागी रहिबाकू पड़िबो। मनुष्य व्यवसाय इत्यादि रे मध्य परिश्रम करुछंती। रोजगार समय रे मनुष्यंकु केबे हाई आसीबो नाही कि निद माडिबो नाही। काहींकि ना आय हेउछि धनर खुशी रही थाए। थकी जिबार कौनसी कारण न थाए। ब्रह्मा बाबा मध्य अनुभवी अटंती ना। जदि राति रे मध्य स्टीमर आसुथिला, तेबे राति अनिद्रा होई जिनिस पत्र बिकुथिले। जे पर्यंत ग्राहकर पकेट खाली न होइछि, से पर्यंत तांकु छाड़ू नथिले। शिव बाबा मध्य पूरा अनुभवी रथ नेइछंती। ब्रह्मा बाबा सबु किछि अनुभव करिछंती। गाउली पिला मध्य थिले। 10 अणा पैसा रे महणे अर्थात 40 सेरे ओजन शस्य बिक्री करुथिले। एबे देख विश्वर मालिक हेबाकू जाउछंती। एकदम निपट मफसली थिले। पुणी जेतेबेले उपरकू उठिगले, एकदम हीरा लीला व्यवसाय रे लागिगले। बास केवल हीरा लीला रही कथा। एही ईश्वरीय ज्ञान हेउछि प्रकृत हीरा लीला। एहा हेउछि प्रकृत राजकीय व्यवसाय।
ब्रह्मा बाबा बहुत अनुभवी अटंती। बाबा भाईसराय मानक घर को एपरी जाउथिले जेपरी निज घर। एहाकू कुहाजाउछि अविनाशी ज्ञान रत्न। एहाकू तुमे जेते बुद्धि रे धारण करिब तुमे सेते पद्मपति हेब। शिव बाबा को कुहाजाए सौदागर रत्नाकर। तांकर एपरी महिमा मध्य गायन करुछंती। पुणी कहि देउछंती सर्वव्यापी। महिमा सहित पुणी केते निंदा करुछंती। भक्ति मार्गरे किपरि अवस्था होई गलानी। बाबा कहउछंती जेतेबेले भक्ति शेष हेबाकू जाउथाए सेतेबेले भक्त मानकर रक्षक पिता आसी थांते। बहुत भक्ति किए करंती ए कथा मध्य प्रमाणित होइथाए। सबुठारु अधिक भक्ति तुमे माने करिछ। तुमे माने ही एठाकू आसी प्रथमे प्रथमे ब्राह्मण हेउछ एवं बाबांक ठारू पुनर्बार पूज्य हेबार संपत्ति नेउछ। रावण तुमको पूजारी करि देछि बाबा आसी पूज्य करुछन्ते। एहा हेउछि भगवान उवाच। भगवान जणे अटंती दुई तीन जण भगवान न थांते। गीता भगवानंक द्वारा उच्चारित होइछि। शिव भगवान उवाच परिवर्ते कृष्ण नाम लेखि देइछन्ति। तेबे केते पार्थक्य होई जाइछि। ड्रामा अनुसारे पुणे गीतार नाम एही भली परिवर्तन हेब। पुनर्बार डाकुछन्ति हे पतित पावन आस। बाबा पवित्र करुछन्ति रावण पतित करुछि। तेणु ए सबु बुझिबा पाई केते बुद्धि दरकार। श्रीमत हेउछि एकमात्र बाबांकर श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत। एही लक्ष्मी नारायण बाबांक मत आधार रे ही स्वर्गर मालिक हेउछन्ति। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर। यही गोटिए जन्मरे 63 जन्मर पुरुणा देह अभिमानर अभ्यास को समाप्त करिवार परिश्रम करिवाको हेब। देही अभिमानी होई स्वर्गर मालिक हेबाको पड़िब। 2 नंबर। यही हीरातुल्य श्रेष्ठ जन्मरे बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करिवार नाही सतो प्रधान हेबार अछि। सबु अत्याचार को सहन करी बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबार अछि। आजिर वरदान साकार पितांक समान निजर प्रत्येक कर्म को स्मरण योग्य करुथिबा आधार मूरत एवं उद्धार मूरत भव। जेपरी साकार बाबा निजर प्रत्येक कर्म को स्मरण योग्य करि देइछन्ति सेहीपरि तुम मानंकर प्रत्येक कर्म स्मरण योग्य सेतेबेले होई पारिब जेतेबेले तुमे माने निजको आधार मूरत एवं उद्धार मूरत मने करी चलिब। जेउ माने निजको विश्व परिवर्तनर आधार मूरत मने करंती सेमानंकर प्रत्येक कर्म महान होइथाए एवं दृष्टिवृत्तिरे जेतेबेले समस्तंक प्रति कल्याणर भावना रही थाए सेतेबेले निजर प्रत्येक कर्म श्रेष्ठ होइथाए। यही भली श्रेष्ठ कर्म ही स्मरण योग्य अर्थात स्मारकी होइथाए। स्लोगन सत्यतार शक्ति को धारण करिबा पाई सहनशील हुआ। सत्यतार शक्ति को धारण करिबा पाई सहनशील हुआ। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। यही सहज जोगी जीवन रे जदि कौनसी कथारे मुश्किल र अनुभव हेउछि तेबे सहज राज्य किपरि करिब। एठिकार संस्कार को ही सेठाकू नेई करी जीव। देख तुम मानंकर स्मारकी रूपरे देवता मानंकर जेउ चित्र तैयारी करुछन्ते तांकर चेहरा रे सरलता निश्चित देखाई थांते। तेणु जीए जेतिकी सहज पुरुषार्थी से सही अनुसारे संकल्परे मध्य सरल बाणी रे मध्य सरल
କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।